याद करिए, कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। योगी जी पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, तालियों के साथ ही इनका हम लोग अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत बड़े नेता हमारे फार्मर नेता और अपना कीर्ति वोट डॉक्टर भारत भूषण की लोग देश तक लोग राष्ट्रवादी लोग और जिले लोग तेरा वाली माई दा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे कठुआ के सभी बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आकर के अत्यंत अभिभूत हो, उत्साही हो। बहनों और भाइयों, ये जनपद वही जनपद है जिसने 1952 में कांग्रेस सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध संविधान में धारा 370 जोड़ने के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकतांत्रिक विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के द्वारा जो यातना दी गई थी और जिस तरीके से यहां की आवाज को दबाने का कार्य हुआ था, उसका साक्षी कठुआ जनपद है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह स्लोगन एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आज जब सपना साकार हुआ है, आर्टिकल 370 सदैव के लिए समाप्त हुआ है, उन स्थितियों में विधानसभा के इस पहले चुनाव में जम्मू कश्मीर वासियों के अपने भाग्य का फैसला करना है। बहनों और भाइयों, चुनाव यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन चुनाव वर्तमान को सुरक्षित रखने और बेहतर भविष्य के लिए डबल इंजन की सरकार को आना यहां आवश्यक है। याद करिए, याद करिए, कांग्रेस को 1947 में देश की सत्ता प्राप्त हुई थी
उत्तर प्रदेश की भी सत्ता प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी और देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सदैव बैरियर बनकर के बाधा पैदा करने का कार्य किया। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार केंद्र में बनी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर 2017 में सरकार बनी। 2019 में अयोध्या की समस्या का समाधान जो 5 सदी का था, उसे समाप्त होने, उस समस्या को समाप्त होने में मात्र 5 साल के अंदर उस समस्या का समाधान हो गया। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है, उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है, और अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। 3 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए, हमें भी राशन चाहिए, हमें भी आयुष्मान का कार्ड चाहिए, और वह भारत के अंदर ही संभव हो सकता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने पलायन का दंश दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने आतंकवाद का दंश दिया, इन्होंने भेदभाव का दंश भी आप सभी कठुआ वासियों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्टेट नहीं, टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आज यहां पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। 2 चरणों के चुनाव है, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो लोग गलतफहमी पैदा करते थे, आज वहां के लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं।